वृत्तासुर के वध के लिए दधीच का अस्थिदान। कभी कोई एक पल के लिए ऐसा भी हम विचार करें कि हमारे द्वारा कितनों की किस किस रूप में सहायता हो सके। हम कब चूक गए, हम कब कर सकते थे, हम नहीं कर पाए। हम दे सकते थे, दे नहीं पाए। उतनी उदारता हमारे पास नहीं थी, सेवा की भावना का अभाव था, हमें वो संस्कार नहीं थे, इतना ऊंचा विचार हम जगा नहीं सके। अन्यथा तो धन तो पास था, हमारे द्रव्य की तो कोई कमी नहीं थी, पदार्थ तो भरपूर थे, वस्तुओं की बहुलता थी, पदार्थों की प्रचुरता थी, भंडार तो भरे हुए थे, हम दे नहीं सके। कभी एक विचार करके देखें कि बहुत मिला हमें, हमने कितना दिया, हमें क्या क्या मिला और हमने क्या क्या दिया। क्या सच में हम उतना कर पाए अपनों के लिए, स्वजन बंधु बांधवों के लिए, प्रियजन पुरजनों के लिए, अपने मित्र और अपनों के लिए? हाँ, हमने अपनों के लिए तो बहुत कुछ किया होगा। क्या परायों के लिए कुछ कर पाए? क्या उनके लिए कुछ कर पाए कि जिनसे कुछ वापसी में नहीं मिलेगा? न सम्मान, न आदर, न प्रतिष्ठा, न कोई प्रशस्ति पत्र, न विरुदावली, कोई मान पत्र हमें तो नहीं मिलेगा, कोई अवार्ड। पर हम कुछ कर पाए क्या समाज के लिए, दरिद्र के लिए, दीन और साधनहीन के लिए, उपेक्षित और अभाव ग्रसितों के लिए? क्या वहाँ तक हमारे हाथ पहुँचे शिक्षा और सेवा के लिए जहाँ बहुत आवश्यकता थी? क्या कभी हम औषधि दे सके, किन्हीं को अन्न दे सके, वस्त्र दे सके, किन्हीं के सहायक बन सके? क्या कभी ऐसा भी हुआ कि हमारे पास नहीं था और हमने फिर भी किया? ये बहुत ऊंचा विचार है, बड़ा विचार है। क्या कभी ये विचार आया कि हम कुछ दरिद्र बच्चों को पढ़ा दें, दीन बच्चों को, साधनहीन को, श्रमिकों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को? क्या कभी ऐसा हुआ कि बहुत दरिद्र की झोंपड़ी में दीपावली के दिन एक दिया जला दें? कभी ऐसा हुआ कि उन्हें भोजन दें हम जिन तक भोजन नहीं पहुंचा है, औषधियां नहीं पहुंची? ऐसा विचार कभी करके देखो। अस्थि दान कर दधीच ने, देह दान कर दधीच ने वृत्तासुर के वध के का मार्ग प्रशस्त किया। ये वृत्तासुर की वो इतना बड़ा दैत्य था, वृत्तियों के असुर था, वो कभी मारा नहीं जा सकता था। वो संत के तप से ही, जिसने कभी क्रोध न किया हो, ऐसे महात्मा की अस्थि से वज्र बने तो वृत्तासुर का वध हो। देवगुरु बृहस्पति ने कहा धरती पर एक ही व्यक्ति है जिसने क्रोध नहीं किया, वो है दधीच। क्योंकि क्रोध उसे कभी नहीं आ सकता जिसमें काम न हो, काम का जिसमें सर्वथा अभाव है, उसी को क्रोध नहीं आएगा। काम शून्य एक ही प्राणी है और वह दधीच। दधीच ने अस्थि दे दी, उसी से पिनाक बना। ये क्षमा कीजिए, ये धनुष शिव का, जिसे सीता जी उठा लेती थी और राम ने जिस धनुष का भंजन किया, उसी से, दधीच की अस्थियों से ही तो धनुष बना था, शिव का धनुष, परशुराम का। अनेक दिव्य अस्त्र बने। कोई एक ऐसा रोल कभी आपका भी हो, एक भूमिका आपकी भी कोई एक छोटी सी आहुति, नन्ही सी आहुति, आपकी आहुति जो दूसरों के काम आ सके। ये वृत्तासुर की एक सूक्ष्म कथा मैंने कही कि इस तरह से नन्ही सी आहुति आपकी पड़े, समाज के लिए, साधनहीन के लिए, दरिद्र के लिए, दीन के लिए, दुर्बल के लिए, उसके लिए जो बहुत अपमानित है, वहां थोड़ा सम्मान दो। अकारण प्रेम करो, अकारण, बिना किसी हेतु के और निमित्त के।
जीवन में एक अलग प्रकार की सुगंध आएगी, जीवन बहुत ऊंचा जाएगा। ऐसे वृत्तासुर की हत्या के लिए दधीचिका की अस्थियों का वज्र जब गया, उससे धनुष बना, वज्र बना, तो वृत्तासुर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि मुझे मारने के लिए महात्मा के प्राण क्यों ले लिए। एकदम प्रायश्चित करने लगा। तो जिस दधीचि की अस्थियों को देखकर वृत्तासुर का मन निर्मल हो गया, वो कैसे महात्मा होंगे कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौम न साधिपत्यम योग सिद्धेर पुनरोभवम वा समंजसत्व विरह्य कांक्षे। कुछ चाहिए नहीं, ऐसे महात्मा के दर्शन कर मैं धन्य हो रहा हूं, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूं। अरे महात्मा, तेरी अस्थियों से मेरे प्राण जाएंगे, निसंदेह मेरी मुक्ति होगी, लेकिन मुझे प्रार्थना तो कर लेने दो, प्रायश्चित तो कर लेने दो। मैंने बड़ा सताया है सबको। तो कभी कभी ऐसे कुछ करके देखो जीवन में, कुछ भूल हुई है तो उसका निराकरण करो, प्रायश्चित करो। कोई आपसे किसी प्रकार का अपराध हो गया है, दुर्विचार आ गया है, दुष्कर्म हो गया है, तो उसका प्रायश्चित कीजिए।